हाय, मैं हूँ सनी और मुझे एक श्राप के साथ जीना पड़ता है। मैं बहुत अच्छी हूँ और किसी को मना नहीं कर सकती। जब भी कोशिश करती हूँ तो बहुत बुरा लगने लग जाता है। मुझे उल्टी आने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं और मुझे चीजें ठीक करनी ही पड़ती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे दुखी हो। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ये पीपल प्लीजर है, पुश ओवर है। और हाँ, आप सही हो, पर ये समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सॉरी, मैं ऑर्डर नहीं दे रही, ये बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। सॉरी। मैंने अपनी मॉम को कभी ना नहीं कहा। स्कूल में हमेशा लंच शेयर किया, पार्क में झूला हमेशा दूसरों को दिया और कभी किसी गरीब आदमी की मदद करने से इनकार नहीं किया। जैसे एक बार 10th क्लास में मैं स्कूल से घर जा रही थी कि कोने में खड़े एक बेघर आदमी ने मुझसे मेरी मदद मांगी। हे सनी, थोड़ी देर ये फावड़ा पकड़ोगी क्या? ये बहुत भारी है और मुझे सूप किचन पर जाना है, कहीं वो बंद न हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं वहाँ पे खड़ी रही 2 घंटे के लिए और वो लौटा नहीं। फाइनली मैंने फावड़ा वहीं रखा और उस बेघर आदमी के लिए एक नोट पर सॉरी लिखकर चली गई। लेकिन फिर रात में पुलिस मेरे घर आ गई मुझे अरेस्ट करने। पता चला उन्हें मेरी उंगलियों के निशान मिले एक मर्डर वेपन पर। वो फावड़ा काफी समय लग गया अपना नाम साफ करने में। और एक बार मुझे मॉल के बाथरूम में जाना था, पर मैं गलती से उस बाथरूम में चली गई जो विकलांगों के लिए बना था। जब मैं बाहर आई तो देखा व्हील चेयर पर बैठी एक औरत बहुत गुस्से में थी। मैं 10 मिनट से अपनी सूसू रोके बैठी हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। क्या? नहीं, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पूरा दिन मैंने उसका पीछा किया उससे माफी मांगने के लिए। उसने सिक्योरिटी वालों को बुलाकर कहा कि मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। तो आगे पता है क्या, मैंने उसका पीछा किया घर तक। रोज उसके घर जाने लगी। उसके नौकर अंदर नहीं आने देते, तो एक दिन मैं खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। प्लीज प्लीज कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। मैं और ऐसे नहीं जी सकती। उसने मुझ पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवा दिया। उसके बाद भी मैंने एक प्लेन किराए पर लेकर हर हफ्ते आसमान में आई एम सॉरी लिखवाया। अच्छी होने के साथ साथ मैं एक टीन मॉडल भी हूँ। जानती हूँ बहुत अलग हूँ मैं सबसे। कई फैशन मैगजीन्स के कवर पर आ चुकी हूँ मैं और बड़े बड़े रनवेज पर भी चल चुकी हूँ। मेरा करियर बहुत सही था, लेकिन फिर मेरी मॉम ने कहा कि मैं अपने मैनेजर को निकाल कर उन्हें रख लूँ। भरोसा करो बेटा, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगी। अच्छी बात है मॉम, पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे भले के बारे में मेरे अलावा कौन सोचेगा। तुम्हें पैदा करने के लिए मैंने पूरे 23 मिनट तक पेन सहे हैं, याद है? हाँ सही कहा। बन जाओ आप मेरी एजेंट। मैं तभी जानती थी कि ये बहुत बुरा आइडिया है। ना तो मॉम को लोग पसंद थे और ना ही लोगों को मॉम। वो फोटोग्राफर पर चिल्लाती और मेरे मेकअप आर्टिस्ट को तो रुला ही दिया था। वो एक बहुत फेमस डिजाइनर पर भी चिल्लाई और उसकी ड्रेस से पोछा भी लगाने लगी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उन्हें ड्रेस पसंद नहीं आई। जल्द ही मॉम शिकायत करने लगी कि हमारा घर छोटा है और खराब नेबरहुड में है और लड़ने लगी शोर मचाने वाले बदसूरत पड़ोसियों से। ऐसा वो कहती है, मैं नहीं। तो मैंने खरीदा एक प्यारा सा अपार्टमेंट एक पॉश एरिया में। लेकिन फिर मॉम शिकायत करने लगी प्राइवेसी को लेकर। सनी, तुम वाकई हमारे रास्ते में आ रही हो। मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी जगह चाहिए। पर आप तो मेरे रूम में खड़ी हो। शायद तुम्हें जाना चाहिए। जानती हूँ, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। घर मैंने खरीदा है, पैसा मैं कमा रही हूँ, घर मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। पर हमेशा की तरह मैं मान गई। घर खरीदने के बाद पैसे की थोड़ी कमी हो गई। किस्मत से मुझे प्यारे से बीच हाउस में एक कमरा मिला जो मैं 3 और मॉडल्स के साथ शेयर करती, साशा, ट्रेसी और मीका। मैं जल्द ही जान गई मॉडल्स के साथ रहना यानी ड्रामा से घिरे रहना। और क्या ही करेंगी वो लड़कियां जो दिन भर में 1 क्यूब चीज, 1 अंगूर और 2 बादाम खाती हैं। भूख से हमेशा गुस्से में होती हैं। ये मेरी कुर्सी है मोटी भैंस। तुम्हारा नाम लिखा है क्या इस कुर्सी पर? OMG, तुमने मेरी शर्ट पहनी है। तुम्हारा नाम लिखा है क्या शर्ट पर? दिखाओ कहाँ लिखा है। बेवकूफ लड़कियों, लड़ना बंद करोगी? मैं ठीक से ना सोऊं तो मेरी आंखें रैकून जैसी हो जाती हैं और फिर मैं उसकी तरह काटती भी हूँ। दर्जनों बार मुझे उन लोगों का झगड़ा रोकना पड़ा। एक दिन मैंने सबके लिए खाना बनाया ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। साशा बनना चाहती थी एक पॉप स्टार, ट्रेसी को वर्कआउट करना पसंद था और मीका तो बहुत सुंदर थी और हर किसी को बताते हुए थकती नहीं थी। मैंने साशा से कहा कि एक गाना गा के सुनाए और इतना बेसुरा गाना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था। ऑफ कोर्स मैंने तो तालियां बजाई, पर मीका और ट्रेसी अपनी चेयर से हंसते हंसते गिर गए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज एक बीमार सुअर जैसी है। तुम्हारा गाना सुनने से तो अच्छा मैं अपने कान ही नोच डालूं। हाँ, तुम तो मॉडलिंग ही करो। मतलब जब तक कर सकती हो, वैसे भी चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगा है। साशा को इतना गुस्सा आया कि उसने ट्रेसी के मुंह पर अपने पास्ता की प्लेट फेंक दी। ट्रेसी झुकी और खाना लगा मीका के कपड़ों पर। वो सब चिल्लाकर एक दूसरे के बाल खींचने लगे। मैंने उनकी लड़ाई रोकनी चाहिए, पर सॉस पर मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। फिर किसी ने हेयर एक्सटेंशन गैस पर फेंका और किचन में आग लग गई। मकान मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने हमें किचन में जाने से बैन कर दिया। मैंने ऑनलाइन ऐड डाला एक शेफ के लिए और अगले दिन हमारे दरवाजे पर आया एक बहुत ही हैंडसम कैंडिडेट। लेंस, तुम खाना बना सकते हो ना?
हाँ, तभी तो नौकरी के लिए अप्लाई किया। लेंस, तुम्हारा कॉलोन तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कलोन लगाया नहीं है। लेंस, तुमने हमारा सिंक ठीक कर दिया। तुम तो जीनियस हो। ये टूटा नहीं था, तुमने बस नल खुला छोड़ दिया था। तुम्हारे डोले तो पत्थर जैसे मजबूत हैं, उन्हें छू सकती हूँ। ना छुओ तो अच्छा है। लेंस शेफ तो अच्छा था ही, पर साथ ही हैंडीमैन और माली भी था। एक दिन जब वो गार्डन साफ कर रहा था, हम उसे निहार रहे थे कि अचानक कुछ क्रेजी पापराज़ी हमारी गार्डन की दीवार फांद कर अंदर आ गए। लेंस उनके पीछे टॉम क्रूज की तरह भागा, उनके कैमरास तोड़े, पिटाई की और सबको भगा दिया। ओह माय गॉड, मैं और नहीं रुक सकती हूँ। उसे डेट के लिए पूछूंगी। नहीं, वो मेरा है। क्या? पहले मैंने उसे देखा। मुझे नहीं लगता कि वो हम में से किसी को भी डेट करना चाहता है। चुप रहो, तुमसे किसने पूछा? वो लड़कियां लेंस के पीछे पीछे गईं उसका ध्यान खींचने के लिए। शाशा ने लेंस को बेकार सा लव सॉन्ग सुनाया, ट्रेसी ने चीयर लीडिंग रूटीन किया और मीका आ गई बेडिंग सूट पहन के। हे लेंस, तैरने चलोगे क्या? नो थैंक्स, मुझे काम करना है। पर उन लड़कियों की फ्लर्टिंग ने तो इतनी हद पार कर डाली कि बेचारा लेंस अपना काम कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आधा टाइम तो वो उनसे छुपने में बिता देता। एक टॉयलेट जाम हो गया, शावर चलना बंद हो गया और हमारा फ्रंट यार्ड तो जंगल जैसा दिखने लगा था। मैं ऐसे नहीं जी सकती। हम सब एक ही बाथरूम कैसे शेयर कर सकते हैं? मैं नहा नहीं पाई हूँ 2 दिन से। तो मैंने एक सॉल्यूशन बताया। ठीक है, फिर अब से लेंस ऑफ लिमिट होगा, कोई उसे डेट नहीं करेगा। वो दुखी तो थे पर मान गए और हम सब ने वादा किया। हम सब ने लेंस को अकेला छोड़ दिया और जल्द ही घर में सब नॉर्मल होने लगा। कुछ महीनों बाद मैंने पार्टी रखी जिसमें कई अमीर मॉडल्स को बुलाया, साशा, ट्रेसी और मीका। लगता है 2 मिनट में ही लेंस भी अपने क्रश को भूल गए। तभी घंटी बजी और मॉम अंदर आ गई। हे हनी, मुझे मिस किया? साफ है नहीं किया, वरना मुझे भी इनवाइट भेजती। मॉम, एक्चुअली मैं आप सही हो, आई एम सॉरी, पर मैं खुश हूँ कि आप आई। सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैं ऐसी जगह ज्यादा नहीं रुकूंगी जहाँ मैं वेलकम ना हूँ। मुझे बस तुमसे थोड़ी ड्रेसेस लेनी है और $20,000 उधार। पर पिछले हफ्ते ही तो आपको $10,000 दिए थे। कंजूस मत बनो, अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम अपने बर्थडे के लिए कुछ अच्छा खरीदे? आपका बर्थडे आने में अभी 11 महीने हैं। मॉम जिद करने लगी। मैं जानती थी कि वो तमाशा कर देंगी, तो मैंने उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया और कहा कि 2 हफ्ते में लौटा दे। तभी मैंने नोटिस किया कि लेंस ने निराशा में सिर हिलाया और चला गया। पार्टी के बाद घर में बहुत कचरा फैल गया, तो मैंने लड़कियों से कहा कि सफाई में हेल्प करें। सॉरी, मुझे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाना है। मुझे गंदगी से एलर्जी है। मेरा पैर मुड़ गया, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आराम से सोना। मैं आधी रात तक सफाई करने में बिजी थी कि लेंस आकर मेरी मदद करने लगा। तुम अब तक यहाँ क्यों? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। मदद करने के लिए ही तो रुका था, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम सफाई कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया वो मुझे अजीब तरह से देख रहा था। ओके, मैं और नहीं सह सकती। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मेरे 2 सिर हैं? तुम औरों के जैसी नहीं हो, यहाँ फिट नहीं होती। बड़े बदतमीज हो। नहीं, ये अच्छी बात है। तुम खूबसूरत हो लेकिन घमंडी नहीं। काफी खूबसूरत लगती हो और बहुत अच्छी इंसान भी। मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? तुम्हें बस यही सुनाई दिया क्या? लेंस ने मुझे फिर अजीब तरह से देखा और वापस काम पर लग गया। तुम फिर से ऐसी शक्ल बना रहे हो। मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया क्या? मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें उससे क्यों फर्क पड़ता है? पता नहीं, पर मुझे पड़ता है। मैं ऐसी ही हूँ। मेरी सलाह मानो तो लोगों की परवाह करना बंद करो। उन सबको अपना फायदा मत उठाने दो। तुम बेहतर डिजर्व करती हो। एक्सक्यूज मी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि। अच्छा, तो अकेली तुम क्यों हो जो यहाँ पार्टी के बाद सफाई कर रही हो? और तुम्हारी माँ ने कभी वो पैसे लौटाए हैं जो वो तुमसे उधार लेती हैं? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ओके, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। हमेशा सॉरी क्यों बोलती रहती हो? और मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी कभी? हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। क्या तुमने मेरी बेइज्जती करी उसके बाद? नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तुम मुझे डेट के लिए पूछो ये तो बहुत अच्छा है, पर नहीं, सॉरी। रात भर मैं लेंस के साथ हुई बातों के बारे में सोचती रही। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, पर जब मैं शांत हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही था। मैं मॉम और उन लड़कियों के लिए बहुत कुछ करती थी, पर उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। अगले दिन मैं टीवी पर अपने फेवरेट MSC वीडियोस देख रही थी कि तभी लड़कियां आई और ट्रेसी ने मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया और चैनल चेंज कर दिया। मुझे मूवी देखनी है। सनी, दूसरे सोफे पर बैठ जाओ। नहीं सनी, कहीं मत बैठना, तुम्हें मुझे नेल सैलून लेके जाना है। सनी, मेरे कपड़े सिकुड़ गए हैं, आकर इन्हें प्रेस कर देना। लेंस सही था, मैं थी पुशओवर। मुझे ये जरा पसंद नहीं आया। नहीं। क्या मतलब नहीं? मैं तुम्हें ब्यूटी सैलून नहीं ले जा रही, तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं कर रही, और मैं टीवी देख रही थी। तुम सब मेरा इस्तेमाल करते हो, मेरी इज्जत नहीं करते, और ये कूल नहीं है। एक और बात, मैं लेंस के साथ डेट पर जा रही हूँ। तुम सबके बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें गुस्सा आए या ना आए, मैं तो वादा तोड़ रही हूँ। वो तो शॉक्ड हो गए। वैसे मैं भी थी, मैं आज तक किसी पर चिल्लाई नहीं थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर बाद में उन लड़कियों ने मुझसे बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगी, प्रॉमिस भी किया कि अब मेरा फायदा नहीं उठाएंगी।
मुझे लैंस को डेट करने की ब्लेसिंग भी दे दी और ऑफ कोर्स मैंने उन्हें माफ कर दिया। लैंस और मैं जल्दी डेट करने लगे और हमें बहुत मजा आता। उसने मुझे खुद की इज्जत करना सिखाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया। मुझे कुछ मॉडलिंग गिग्स भी मिली बिना मॉम की मदद के। सब अच्छा चल रहा था। एक शाम मॉम ने मुझे डिनर के लिए बुलाया एक फैंसी रेस्टोरेंट में। मैंने सोचा लैंस को उनसे वहीं मिलवाती हूँ। ब्रेकअप करो उससे हनी, वो लड़का सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। मॉम, लैंस एक अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ खुश हूँ। वो एक लूजर है। बाय द वे लैंस, तुम ये चीज के खत्म करने वाले हो क्या? हमें भूल ना जाओ, सनी हवाई की टिकट बुक करने के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए। जब इस खाने का बिल भर दोगी तो मुझे कार्ड दे देना, ओके? ऐसा लगा जैसे मुझ में गुस्से की एक लहर दौड़ गई हो। नहीं। ये कैसी आवाज करी तुमने? पहले तो कभी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी। तो अब सुन लो, तेज और साफ। नहीं 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 और सायोनारा। और एक और बात, मैं आपको फायर करती हूँ। अपने क्रेडिट कार्ड के 2 टुकड़े करके मैंने लेंस का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। अपनी मॉम के लिए माफी मांगती हूँ, उन्होंने बहुत बदतमीजी की। उसकी चिंता मत करो, मैं तो खुश हूँ कि तुमने उन्हें सुना तो दिया। लेंस बहुत ही सपोर्टिव बॉयफ्रेंड था, पर मॉम तो दिन ब दिन चालाक होती जा रही थी। वो मुझे ढेरों मैसेजेस करती, पैसे की भीख मांगते हुए। रोज उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। एक रात लेंस ने मुझे चुपके से जाते हुए देख लिया। तुम कहाँ जा रही हो? जॉगिंग करने। आधी रात को? ठीक है, मैं नहीं रोक सकती खुद को, ये एक अभिशाप है। मैं जानती हूँ कि मॉम मेरा फायदा उठा रही है, पर जब से मैंने उन्हें पैसे देने के लिए मना किया तब से नींद नहीं आ रही। मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ प्लीज, खुद को बचा लो। मैं एक बच्ची की तरह रोने लगी और लेंस ने मुझे गले से लगा लिया। तुम पैसे देना चाहती हो सनी, तो किसी ऐसे को दो जिसे वाकई इसकी जरूरत हो। मुझे लगा कि ये वाकई अच्छा आइडिया है। अगले दिन लेंस ने मुझे अपनी कजन नैन्सी से मिलाया, जो एक नॉन प्रॉफिट चलाती थी भूखे बच्चों के लिए। मैं मदद करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने नैन्सी को एक बड़ा सा चेक दिया। सनी, ये बहुत ज्यादा पैसा है, थोड़ा सोच लो इस बारे में। नहीं, मुझे देना है। कुछ हफ्तों बाद मैंने उस पैसे को दुगना कर दिया और 1 महीने के बाद 3 गुना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक सुबह लेंस काम पर नहीं आया और उसने मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। जब 2 दिन बीत गए तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। मैंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कर दी। मैंने नैन्सी को भी कॉल किया, पर उसका भी फोन बंद था। और फिर मुझे लेंस और नैन्सी की फोटोज मिली सोशल मीडिया पर। एक बीच पर मस्त जिंदगी जी रहे थे। लेंस उसका असली नाम भी नहीं था, उनकी चैरिटी तो एक स्कैम थी। और नैन्सी उसकी कजन भी नहीं थी। मुझे इतना बुरा लगा कि कई दिनों तक न मैं बिस्तर से उठी, न नहाई, न कंघी की। तुम्हें क्या हो गया है? तुमसे ऐसी बदबू आ रही है जैसे पसीने से भरे हुए मोजे से आती है। तुम्हारे बालों में कीड़े रहते हैं क्या? मैं जोर जोर से रोने लगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं जानती थी लेंस में कुछ तो गड़बड़ है। परफेक्ट आंखें और बाल, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता। तभी शैतान निकला, हम उसे सबक सिखाएंगे। पहले हम पुलिस के पास गए, जिन्होंने दोनों के लिए अरेस्ट के लिए वारंट जारी किए, पर वो स्मार्ट थे, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर हम गए ऑनलाइन, अपने फॉलोअर्स को नैन्सी और लेंस के स्कैम के बारे में बताकर उन्हें ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही मिनटों में हमें बड़े सारे जवाब आए। नैन्सी और लेंस को देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साशा ने इसकी खुशी में घर पर पार्टी दी, पर पता नहीं क्यों मैं फिर भी खुश नहीं थी। मैं ताज़ी हवा खाने बाहर गई तो देखा कुछ बच्चे सूप किचन के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। और तभी जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। जब तक मुझे स्कैम का पता नहीं चला था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सोचकर कि मेरा पैसा जरूरतमंद बच्चों के काम आ रहा है। मैं खुद की चैरिटी शुरू कर सकती हूँ। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरा सुपर पावर बन सकती है। और अब 5 साल के बाद मेरे बहुत सारे सूप किचन है पूरे देश भर में। कभी कभी मेरे मॉडल दोस्त भी वॉलंटियर करते हैं। क्यों ना मैं बच्चों के लिए परफॉर्म करूँ उनका खाना खत्म होने के बाद? नहीं, तुम दोनों बस जलती हो। तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना सानी? साशा, आई लव यू, पर तुम्हारे गाने से मैं बहुत 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 नफरत करती हूँ। सॉरी, मैं अब इतनी अच्छी नहीं रही।